हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एपी। तो लास्ट वीडियो से हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर दी थी, है ना। उसके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया था हमने। अभी ये है थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, विच आर द लास्ट वंस। सो वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ आप इनको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं करना। फॉलोइंग एपीज है, एपी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें लिखना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो वही होती है भाई। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? ए विच इज ये इस वाली में ये वाली हो जाएगी, ए इसमें ये हो जाएगा, ए इसमें ये हो जाएगा, ए, ठीक है। डी निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना, ठीक है। तो आई होप कि ये आप कर लोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फिलहाल हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, या उसमें इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं हम। इसमें हम देखेंगे जनरल फॉर्मूला, ठीक है, एपी का जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, ठीक है। सो बेसिकली ये होता क्या है? अभी हमने देखा एपी। एपी क्या होती है? एक सीरीज होती है। एपी क्या होती है? एक सीरीज होती है जिसमें A2, A3, A4, A5, है ना, ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। अभी देखो, इतनी बड़ी एक एपी होती है जो कभी खत्म नहीं हो, है ना, जो कभी खत्म ना हो। अगर मुझे उस एपी की 100th टर्म निकालनी है, लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे को ए 100th बतानी है ना, मुझे क्या पता भाई 100th वैल्यू पे क्या है? क्या मैं पूरी की पूरी एपी को लिख के देखूंगा? नहीं ना, है ना। तो ये करने से बचने के लिए हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, विच इज जनरल फॉर्मूला, जिसको हम जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा, जनरल फॉर्मूला होता क्या है? पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अब एक एक करके चीजें समझते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले में ए एन, है ना। ये जनरली हम इसको लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म या कोई जो जनरल टर्म होती है ना, इसको जनरल टर्म लिख लेते हैं। ये है हमारी जनरल टर्म, यानी कोई भी नंबर की टर्म हो सकती है। एन का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर की टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, द नंबर ऑफ द टर्म। ए तो तुम्हें पता ही है, फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। एन क्या होता है? द नंबर ऑफ टर्म, द नंबर ऑफ द टर्म, ठीक है। और डी जो होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपने सीख ली तो एकदम से आप बढ़िया से क्वेश्चन फोड़ने लग जाओगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स से कि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं रोल नंबर वाइज। फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, फोर्थ रोल नंबर, फिफ्थ रोल नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। लेट्स से 10 बच्चे हैं। भाई नाम की जगह मैं ए बी सी डी लिख लेता हूँ कि फर्स्ट रोल नंबर पे बैठा है ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है डी, फिर है ई, ठीक है, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, जो इनके रोल नंबर है, जो इनके रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो हमारे एन होते हैं, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई 10th नंबर पे कौन बैठा है, 10th नंबर पे कौन बैठा है, आप कहोगे जे बैठा है ना। जे क्या है? 10th नंबर की वैल्यू है जे। समझ में आया? ये जो फॉर्मूला है n-1d a प्लस n-1d वाला, इसमें जो n है इसका मतलब ये होगा कि इतने नंबर पे कौन बैठा है ना। है ना, n की जगह अगर मैं 10 रखूंगा तो यहाँ पे मेरे को j निकल के आएगा यहाँ पे। हालांकि j नहीं है, वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो 10th नंबर पे कौन बैठा है? j। अगर मैं बोलूँ कि 7th नंबर पे कौन बैठा है, अब आप कहोगे जी, है ना, 7th नंबर पे जी बैठा है, ठीक है। तो n यहाँ पे 7 है, और जो a n है वो जी है। ए एन बोले तो उस नंबर पे बैठे, उस नंबर पे बैठने वाले की वैल्यू, ठीक है।
अब यहाँ पे ABCD मैंने लिखा है, यहाँ पे 5 10 15 20 भी हो सकता था कि पहले नंबर पे कौन बैठा है, 5 बैठा है, सेकंड नंबर पे कौन बैठा है, 10 बैठा है ना, ऐसे करके AP बना सकते थे हम उसकी। ठीक है, मैंने थोड़ा और सिंपल एग्जांपल ले लिया। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सो हमें इसमें फाइंड करनी है 10th टर्म ऑफ द AP। इसमें हमें 10th टर्म ऑफ द AP निकालनी है। AP क्या है, लिखते हैं। AP गिवन है हमारे पास 2 7 12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब हमें स्टार्टिंग की 3 टर्म्स दे रखी हैं इसमें, लेकिन हमें तो 10th टर्म फाइंड करनी है। या तो हम 10th टर्म वैसे ही फाइंड करते चले, नेक्स्ट टर्म लिखते 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 लिखते, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजीली चुटकियों में हो जाएगा बल्कि। ठीक है, सो इसमें लिखते हैं A क्या है हमारा, 2 है ना, फर्स्ट टर्म इज 2। डी यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोले तो 7 माइनस 2 है ना। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं, है ना, जो हो जाएगा 7 माइनस 2। ठीक है, विच इज 5। ठीक है, और हमें कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, 10th नंबर की टर्म निकालनी है ना। 10th नंबर पे कौन बैठा होगा, तो 10 क्या है यहाँ पे, AN है या फिर N है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो N है वो N की वैल्यू है ना कि AN की, है ना। हमें तो देखो ना क्या बोलना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, यानी 10वें नंबर पे कौन बैठा है, कौन बैठा है मतलब AN हमें फाइंड आउट करना है ना, AN हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N-1, N-1 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाई D। ठीक है, AN हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, N की जगह मैं 10 लिख दूंगा। ये भी समझना कि ये वैल्यू नहीं है, A10 जो लिखा है मैंने ये वैल्यू नहीं है, ये बस मैं ये शो कर रहा हूँ कि A हमें निकालनी है 10th नंबर वाली। ठीक है, विच इज 10th नंबर की टर्म। सो A की जगह A पुट करेंगे विच इज 2 N-1। N-1 क्या होता है हमारा, N N 10, 10-1। और D की जगह हम रखेंगे 5। ठीक है, सो 2 प्लस 10-1 विच इज 9, 9 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 9 5 जा 45, और 45 इन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे प्लस है माइनस मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने। 2 प्लस 45 विच इज 47। सो 10th नंबर पे कौन बैठा है, 10th टर्म जो है वो है हमारी 47। यही हमारा आंसर है इसका। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, इजी से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हमें गिवन है 21 18 15 माइनस में जा रही है ना, रिवर्स एपी जा रही है, तो 81 है। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट है। इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। पहले तो एपी लिखते हैं। एपी, एपी क्या है हमारी, 21 18 15 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे पहले ए लिखेंगे। ए है हमारा 21। डी क्या है, डी क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा A2 माइनस A1 विच इज 18 माइनस 21 एंड दिस इज -3। ठीक है, ठीक है, सो डी -3 है, माइनस में डी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर पे, विच टर्म, कौन से नंबर पे -81 बैठा है ना। पहले क्वेश्चन में क्या था कि 10th नंबर पे कौन बैठा है ना, लैंग्वेज को समझना कि 10th नंबर पे कौन बैठा है, 10th टर्म कौन सी है ना। अब बोल रहा है कि -81 कौन से नंबर पे बैठा है ना, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है भाई, किस रो की रोल नंबर क्या है उस -81 का। ठीक है ना, सो रोल नंबर मतलब एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, और ए एन हमें दे रखा है इस केस में विच इज -81। ठीक है, सो ये हो जाएगा ए एन का फॉर्म, अच्छा हाँ, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ये ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, ए प्लस एन -1 डी। ए क्या है हमारा 21 प्लस एन, एन हमें फाइंड आउट करना है, एन -1 तो कुछ कर नहीं सकते, और डी की वैल्यू है हमारे पास -3 मल्टीप्लाई में -3। ठीक है, और ए एन की वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन थी विच इज -81, तो -81 लिख दिया। ठीक है, -81, ये जो 21 है इधर लेके आएंगे, इसको माइनस में हो जाएगा तो -21 हो गया ये। ठीक है, इक्वल टू n -1 -3।
ठीक है, मतलब दोनों ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये हो जाएगा हमारा 102 माइनस का 102, ठीक है, और ये n-1, ठीक है। अच्छा, ये जो -3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके -3 डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, -3। सो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। इधर करते हैं इस क्वेश्चन को, ये हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल में n-1, ठीक है। सो 3 से 102 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, n 3 4 12, 34, ठीक है। ये n-1 की वैल्यू है, n-1 की वैल्यू 34 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34 + 1, 35, ठीक है। तो ये था हमारा n की वैल्यू, यानी -81 जो है, ये जो -81 है कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, ये 35th नंबर पे, यानी इसका रोल नंबर है 35, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी गई है, क्या कोई टर्म इसकी जीरो है, क्या इस एपी की कोई टर्म ऐसी है जो जीरो हो जाए, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे साइड में देखते हैं करके। ये एक काम करते हैं, हाँ ऐसे तो, ठीक है, यहाँ पे कोने में करते हैं। तो हमें बताना है कि कौन से नंबर की टर्म है जो जीरो होगी, कौन से नंबर की टर्म है, यानी हमें अगेन इसमें एन ही फाइंड आउट करना है। ए एन हमें क्या दे रखा है, इसमें जीरो है ना, कौन से नंबर पे जीरो बैठा हुआ है, कौन से नंबर पे जीरो बैठा हुआ है, ठीक है। तो ए एन की जगह जीरो लिखेंगे हम, और बाकी सब चीजें सेम रहने वाली है, और एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एन की जगह जीरो, ए की वैल्यू है 21, है ना, प्लस n-1 डी, n-1 तो हमें निकालना है एन की वैल्यू, और डी है हमारा -3, तो लिख दिया, ठीक है। 21 इधर जाएगा तो माइनस का 21 हो गया, ठीक है। n-1 मल्टीप्लाइड बाई -3, सो -21 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, ये 7 हो गया, ये n-1 है। n-1 की वैल्यू 7 है, तो यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 + 1, है ना, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 8th नंबर पे जो टर्म बैठी हुई है वो जीरो है ना। 8th नंबर पे, 8th नंबर पे जो बैठा है वो जीरो है हमारा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 4 जो आपको मैंने होमवर्क में दिया है करने के लिए, सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर नहीं होते तो मेरे को बताना, या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट में डाउट है तो मेरे को बताना विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर हमने जनरल फॉर्मूला देखा एपी का, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमने इसके करे 2 एग्जाम्पल, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और प्रैक्टिस करते रहना अपनी, ठीक है, बाय।